क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि ठीक है, नॉलेज भी मतलब प्राइमरी चीज है, बट जिसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों मतलब पैरेलली होने चाहिए। जी सर, यही बोल रहा था सर मैं। जी जी। दोनों चीज चाहिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पहले नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 सही कहा। हाँ हाँ, मन बताइए। एक्चुअली सर मैं मार्केट में इसलिए एक कैमरा नहीं ऑन किया हूँ। हाँ सर मेरे हिसाब से नॉलेज का तो ठीक है, कई लगता है कि हमें सारी चीज़ें आती है, पर जब तक हमें एक स्टैंडर्ड कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें चीज़ें पता है। तो मेरे हिसाब से नॉलेज चाहे किसी को कितना ही पता हो, पर एक प्रॉपर स्किल्ड और स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक तो ये ज़रूरी है, और जब तक हम प्रॉपर स्किल्ड और एक स्टैंडर्ड से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं जिस वजह से हमें थोड़ा-सा एक डर सा लगता है या हम कहीं फेस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही अमन। अमन का कहना मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कि अमन प्लीज़ बताइएगा। अमन का कहना है कि एक अच्छी गाइडेंस अगर हमें मिल जाए, ठीक है, हमें नॉलेज पता होती है कि, बट ये भी रहता है यार, ये बात सही है गलत है भाई, डीजी में कौन सा तेल डलता है जी, 15W 40 डलता है भैया, ये सही है कि गलत है, मतलब खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एक एक बेटर गाइडेंस भी उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो पता है, या हमने भी देखो अपने आप तो कुछ पता नहीं लग गया है हमें, हमने भी किसी साथ वाले से पूछा है, किसी और से पूछा है। तो ये भी एक रीजन होता है कि हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं यार, जो बताया मैंने, अरे इंटरव्यूअर कोई पूछ लेना भाई यही होता है क्या। तो अभी हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। एक्चुअली हम ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाएँगे आज, बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ों से बात करने से फिर हम आपको समझ में आएगा कि भई हमें जो है ना इस कोर्स से क्या-क्या सीखने को मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं एक छोटा-सा एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने पुट अप करना चाहूँगा सबसे पहले, ताकि मेरे को थोड़ा समझ आए कि आप लोग किस लेवल पे हैं और किस लेवल से आपको अभी मेरे को रेज़ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन डीजी पे रहेगा, छोटा-सा क्वेश्चन है एक, उसके बारे में फिर हम है ना कंटिन्यू फर्दर डिस्कशन करेंगे। यस सर, यस। अ, ठीक है, निखिल अपना माइक एक बार बंद कर लीजिए प्लीज़। तो अभी एक एक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जिसको उस क्वेश्चन के आंसर पता है सिर्फ अपना माइक ऑन कर लें तो मेरे को पता लग जाएगा। आफ्टर देन जो है मेरे से एक-एक बंदा करके मैं जो है आपसे उसके आंसर पूछ लूँगा, और फिर मैं आपको जो है ना अपनी तरफ से जो भी सजेशंस हैं राइट रॉन्ग के या जो भी है वो मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो एक छोटा-सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, उसके उसी से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन है डीजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है कूलेंट। तो फ्रेंड्स कूलेंट के ऊपर एक छोटा-सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कूलेंट डीजी में डालने के क्या-क्या रीज़न्स हैं? मतलब क्या-क्या कारण है जिससे हम कूलेंट डालते हैं? यदि हम कूलेंट नहीं डालें तो हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स डीजी में आ सकती हैं? जिसको आता है वो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर ले तो मेरे को समझ आ जाएगा कि किसको आता है। ओके, मैं एक-एक करके पूछना शुरू करूँगा। दीनबंधु कुशवाहा का सबसे पहले मेरे को दिख रहा है माइक ऑन, और उन्होंने भी बंद कर दिया। और कोई ऐसा है मेरा भाई जिसको आता है? निखिल, यस निखिल सर। का माइक ऑन है, निखिल बताइए। सर कूलेंट कूलेंट सर, कूलेंट लो होने के रीजन पे हम टॉप अप करते हैं सर, या हमारा कूलिंग नहीं, हिस्ट्री। फर्स्ट प्लीज 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 वेट, मेरा क्वेश्चन जो है वो समझिए। सबसे पहले इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है आपसे, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है। आफ्टर देन वो मतलब एग्जैक्ट जो चीजें पूछी जा रही है वही बतानी है आपको, है ना, लंबा चौड़ा इतिहास नहीं बताना। उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपसे 2-4 क्वेश्चन और पूछ लेगा वहीं से। ओके सर। तो मेरा क्वेश्चन है कि कूलेंट डालने के क्या क्या रीजंस हैं, यदि हम कूलेंट नहीं डालेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ना डीजी में हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर सर, डीजी। हाई टेम्परेचर, यस सर। ओके, ठीक है। और इसके अलावा और नोट डाउन करने की कोशिश, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है? निखिल अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज।
हाँ, मेरे मेरे सामने अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ बताइए कूलेंट डालने के रीजंस। अल्ताफ, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप बताइए प्लीज कि डीजी में कूलेंट क्यों डालते हैं, और यदि हम कूलेंट नहीं डालें तो क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा और किसी को ये चीज बताया है तो वो अपना माइक जो है ना अनम्यूट कर सकता है, मेरे को समझ आ जाएगा। अल्ताफ तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। रंजन कुमार, हाँ रंजन बताइए। जी सर, हार्डनेस को जो हार्डनेस होता है उसके लिए कूलिंग सर्कुलेशन करता है, बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया है कि हार्डनेस जो मैं है ना बताता वो हूँ सर, थोड़ा मैं कम हो जाता है। मैं बता सकता हूँ। कौन है अभी? हाँ नाम बताइए दोस्त। कृष्णा। अच्छा कृष्णा बात कर रहे हैं या इंजन अनिरुद्ध? को अनिरुद्ध अच्छा फ्रेंड्स इंजन एक को एक ऑफ एक करने के मिनट, लिए। मैं सबसे पहले अनिरुद्ध से बात करना चाहूंगा। अनिरुद्ध अनिरुद्ध बताइए, आप बताइए। सर कुलान इसलिए डालते हैं, जो हमारा डीजी चलता है ना, तो वो क्या है ना, ज्यादा गर्मी में भी नहीं हमारा पकने से, ज्यादा ठंडी में भी नहीं पक सकते, वो माइनस में चल सकता है। जैसे हमारा वहाँ पे हिमाचल, वहाँ पे ज्यादा जो हमारा कश्मीर एरिया बहुत में जो डीजी बढ़िया, चलता है, वहाँ पे बहुत क्या बढ़िया, होता है ना, बहुत बहुत बढ़िया। ठंडा रहता है, वो जंग नहीं पकड़ सकता उसको। ओके, नाइस नाइस। आपने दो चीजें बताई, एक तो ठंडे प्रदेश में काम करता है और दूसरा जंग नहीं लगता है जो हमारी जंग नहीं ट्यूब्स लगता होती है। हैं। ओके, इसके अलावा और कोई दोस्त बताना चाहे? कृष्णा, आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अनिरुद्ध, ठीक है। हार्डनेस की इसके अलावा और कोई गुड बताना इवनिंग चाहता सर। है? गुड हार्डनेस इवनिंग, गुड किससे इवनिंग बात सर। कर रहे हैं? सर कौन, दीपक। दीपक? हाँ दीपक जी बताइए। सर। हाँ सर, कूलेंट हाँ हमारा जो है बहुत जल्दी हीट हीट एक्सचेंज बहुत जल्दी करता है। ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसका बेनिफिट ये है, वेरी बहुत गुड, जल्दी हीट एक्सचेंज करता है। और ये हमारा ठंडे इलाकों में -35 डिग्री टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, और बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया। जी सर। इसके अलावा और? इसके अलावा सर इसका ये बेनिफिट, पानी अगर हम इसकी जगह पानी डालेंगे तो उसमें जंग वगैरह लगेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है सर। तो ये बहुत हमारे बढ़िया, ऑयल को बहुत जल्दी ठंडा करता है। ठीक है। जी सर। इसमें कौन सा केमिकल होता है वो बता सकते हैं मुझे? मतलब यदि ये पूछा जाए कूलेंट क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कूलेंट क्या होता है, तो सर बताएंगे मेरे को कूलेंट, उसके बारे में इसका? हाँ कूलेंट एक लिक्विड है सर, जो हमारे इंजन के अंदर सर्कुलेट होता है। और ये दो तरह के होते हैं सर, एक एंटी फ्रीज होता है, एक कूलेंट होता है, दो तरह के होते हैं। तो बिल्कुल, जी सर, इसमें प्री मिक्स भी हाँ आता है हेलो जिसमें सर। पानी ऑलरेडी मिला मिला होता है सर। और एक ऐसा आता है जो ओके, पानी मिलाना पड़ता है सर इसमें। जी सर। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। इस, हाँ ओके कोई सर। और बीच में बोल रहा था, वो बताइए। कौन था जो अभी बीच में बोल रहा था? वो मेरा दोस्त, दोबारा से माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी आप? ठीक है दोस्तों, हाँ एक इमरान। हाँ इमरान बताइए। सर कूलेंट न केवल जनरेटर से गर्मी को दूर करता है बल्कि जंग को भी रोकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा और कुछ? ठीक है, और कोई है मेरा दोस्त जो इसके बारे में, कूलेंट के बारे में हमें मेरे को बताना चाहे तो वो बता सकता है। हरेंद्र, अच्छा हरेंद्र, अच्छा ठीक है, हरेंद्र ने भी माइक बंद कर लिया। तो और कोई मेरा दोस्त? बहुत लोग हैं यार, एक एक लाइन तो बताइए कम से कम, इतना तो पता होगा। आप सब मेरे हिसाब से 80% वर्किंग लोग हैं। आप वर्किंग है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, टेक्निकल लाइन में है आप। रणविजय, सर कूलेंट इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। ये कौन बात कर रहा है, किसने बोला अभी? इंजन कूलिंग पर्पस इज यूज्ड फॉर कूलेंट सर। विजय बात कर रहा है, विजय। विजय कुमार सर। हाँ यस सर, ओके सर। ओके ओके, ठीक है फ्रेंड्स, एक माइक जिसका बंद, माइक बंद कर लीजिए जिससे आवाज आ रही है। रणविजय, रणविजय माइक बंद कर लीजिए प्लीज।
रणवीर जी, माइक ऑन कर लीजिए। आ रही मेरे पास। सर वाटर रणवीर जी, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज हमारे किसी के पास भी है ना साफ नहीं पहुंच रही है, तो उसमें कुछ इश्यूज हैं। केपी यादव अपना माइक नहीं, बंद नहीं। कीजिए। केपी यादव। रणवीर जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। रणवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे अंदर। रणवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं वो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि हमें पता लग जाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं, उसी हिसाब से फिर हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। चलो कूलेंट पे ही बात करते हैं, शॉर्ट है ना, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है आज, है ना। बहुत सारी चीजों पे बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हम लेके बात करेंगे। तो डीजी के कूलेंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना कूलेंट के बारे में पूछा जाता है, तो ये दो टाइप के कूलेंट होते हैं हमारे केमिकल के हिसाब से, ठीक है। एक एसिटिलीन ग्लाइकोल होता है, एक प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। ग्लाइकोल भी बोल सकते हो आप, वो उससे जो है ना इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको कुछ पता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो भी होता है, एक प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात जो आपको बोलनी है कूलेंट डालने की, वो ये एंटी रस्ट और एंटी कोरोशन होता है। यदि हम कूलेंट की जगह पे पानी यूज करते हैं तो हमारे जो जैकेट्स हैं जिनके अंदर से कूलेंट घूमता है उनमें रस्ट आ जाएगा, और वो रस्ट और जो स्केल जो है ना वो दोनों हटाना बहुत मुश्किल टास्क होता है डीजी के अंदर से, ठीक है। तीसरा जो है ये एंटी फ्रीज होता है। इसको हम -35 डिग्री सेंटीग्रेड से -55 डिग्री सेंटीग्रेड, अलग अलग कंपनी के कूलेंट अलग अलग टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो आपको एक नहीं बताना है, सिर्फ ये बोलना है -35 से लेके -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर, ये मैंने फ्रीजिंग टेम्परेचर बताया, बॉइलिंग टेम्परेचर है वो प्लस में 115 तक जो है ये मतलब बॉयल होता है। जैसे वाटर है हमारा, नॉर्मली वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो ये क्या है, ये और 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ज्यादा पे बॉयल होगा। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं वो है हमारी, मैंने एंटी कोरोशन बता दिया आपको, एंटी जो है ना रस्ट बता दिया आपको, एंटी फ्रीज बता दिया है, और इसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग टेम्परेचर वो भी पानी के मुकाबले जो है ज्यादा रहता है, और इसका मैंने आपको नाम बता दिया है, ठीक है। केमिकल जो नेम है उसका एथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल दोनों टाइप के होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं है ना इस पे अभी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब भी आप कूलेंट ऐड करते हो, जब आपके या डीजी में कूलेंट कम हो जाता है तो आपको कूलेंट ऐड करने की जरूरत पड़ती है। हमेशा ध्यान रखिए जो कूलेंट उसमें डला हुआ है आपको सेम कूलेंट डालना है। यदि दूसरी प्रॉपर्टी का कूलेंट आपने उसमें डाल दिया तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और जो कूलेंट है वो जेल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। जेल फॉर्मेट में चेंज होना मतलब बहुत बड़ा फॉल्ट। आपका डीजी जो है ना वो पूरा, ये समझिए पूरा इंजन खुलेगा, आफ्टर देन जो है वो सारा फ्लश आउट होगा और फिर दोबारा से डीजी जो है ना वो यूजेबल होगा। वो बहुत ही मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है। तो आप जब भी कभी जो है आप किसी भी मतलब इसमें काम कर रहे हैं लाइन में, आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इस टाइप की चीजें जो है जैसे आप सीनियर पोस्ट पे जाओगे तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप ये चीजें करो तो आपको है ना हमेशा ये चीज श्योर हो जानी है, जो भी आपसे पहले काम कर रहा है या सुपरवाइजर है या इंजीनियर है, कि सर इसमें हम कौन सा कूलेंट जो है प्रीवियस में यूज किया है, तो वही सेम प्रॉपर्टी का कूलेंट जो है वहां पे यूज करना है। अब मैं एक चीज और इसके अंदर एड ऑन कर देता हूँ कि इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये इस किस टाइप से होता है, कितना पानी मिलाना होता है, कैसे डालना होता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग चीजें बताने की है ना, मतलब हर कंपनी अलग अलग टाइप से बनाती है। कोई प्री मिक्स्ड होता है, उसमें आपको पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती है। किसी के ऊपर जो है ना 1/1 का जो है ना रेशियो लिखा रहता है कि आपको 5 लीटर यदि कूलेंट ले रहे हैं तो 5 लीटर ही आपको पानी मिलाना है। किसी पे 1/16 का रेशियो होता है, किसी पे 1/10 का होता है। तो जो कैन जो है आपकी कूलेंट के उसके ऊपर लिखा रहता है, उसी हिसाब से आपको पानी मिलाना है या नहीं मिलाना है वो उसको देख के ही आपको डिसाइड करना है। तो ये कूलेंट के ऊपर छोटी मोटी चीजें जो है मैंने आपको एड ऑन कर दी है।
अब एक और छोटी चीज, यदि मैं डीजी के ऊपर बात करूं तो चलो छोटी सी चीज पे और आ जाता हूँ, डीजी पे 2 क्वेश्चन, क्योंकि डीजी थोड़ा टिपिकल होता है। मैं फ्यूल सप्लाई पे आता हूँ कि एक छोटा क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा पहले, उसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेमो क्लास है तो इसमें हम डीप चीजों पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक चीजों पे बात करेंगे। जो क्लास है उसके अंदर फिर हम एक एक पॉइंट को लेके बात करेंगे। डीजी के अंदर एक जो है कि मेरे को आप बताइए कि एक्चुएटर के बारे में कौन कौन जानता है, और एक्चुएटर की जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस हिसाब से काम करता है, और हमारे डीजी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जिसको भी पता है आप प्लीज अपना माइक जो है ना अनम्यूट कर लीजिए। फ्रेंड्स, निखिल, हाँ निखिल बताइए। सर एक्चुएटर कमांड से फ्यूल प्रोवाइड करती है इंजन को, जितना इंजन का डिमांड होता है उतना एक्चुएटर फ्लो करती है सर। ओके, ये चीजें एक्चुएटर को कैसे पता लगती है निखिल? एक्चुएटर को कैसे पता लगती है सर? सेंसर के द्वारा। कौन से सेंसर के द्वारा? सर नाम नहीं पता है। ओके, बहुत बढ़िया, आपने जो भी बताया है वो सही था। थोड़ी सी जो है ना डीप चीजें जो है वो और बताते हैं आपको। आप माइक बंद कीजिए, कोई और जो है बोलने की कोशिश कर रहा है। गुड इवनिंग सर, अमन बोल रहा हूँ। हाँ अमन, गुड इवनिंग। सर आई थिंक ये गवर्नर के थ्रू इसको कमांड मिलता है कि कितने अमाउंट में इसको इंजेक्ट करना है फ्यूल। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गवर्नर को किससे कमांड मिलती है अमन? गवर्नर को, सॉरी आपने सर। बहुत बढ़िया बताया है, आपने बहुत अच्छा बताया है कि गवर्नर जो है हमारे एक्चुएटर को कमांड देता है कि आपको कितने % पे खुलना है। उसी हिसाब से जो है वो आगे जो है ना सोलोमन नाइट कॉइल के थ्रू फ्यूल सप्लाई जो है आगे फॉरवर्ड कर देता है। गवर्नर को कौन कमांड देता है? कोई और बताएगा मेरा दोस्त? फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई और बताएगा मुझे कि गवर्नर को कमांड कहां से मिलती है? आपको 2 चीजें पता लग गई हमारे फ्रेंड्स के थ्रू कि एक्चुएटर जो है वो हमारे फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है और गवर्नर के थ्रू उसको कमांड मिलती है। बट गवर्नर को भी कोई कमांड देता होगा नहीं इंजन में सर। सीताराम, ओहो सीताराम जी, हाय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। गवर्नर इंजन में नहीं होता, पीसीसी से कमांड होती है उसकी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गाड़ियों में गवर्नर होता है, एक्सीलेटर के थ्रू गवर्नर का उसका कमांड होता है, जबकि इंजन में नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं। और ये पूरा पीटी पंप बोलते हैं इसमें। अलग हटके पीसीसी है। मेरा क्वेश्चन सीताराम जी, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो आप जो चीज गवर्नर को जो चीज बोल रहे हो ना, क्या बोला आपने भी गवर्नर को? ये पीटी पंप बोलते हैं इसको, कंबाइंड पूरा। नहीं, पीटी पंप तो वो नहीं, पीटी पंप अलग चीज हो गई। गवर्नर पंप तो वो पूरा। गवर्नर को क्या बोला सीताराम जी? एक पीसीसी। सोनू आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए, सोनू यादव। ये होता है पीसीसी, प्रोग्रामिंग कंट्रोल कमांड होता है, उससे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो दोनों चीजें बोल सकते हैं, उसको गवर्नर भी बोल सकते हैं और पीसीसी भी बोल सकते हैं। हाँ, अब बताइए आप उसको। हाँ ठीक है, अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए बस। हाँ सीताराम जी बताइए। मैं कहा ईसीटी भी होता है, अब जो नया मॉडल है उसमें पीसीसी होता है। बिल्कुल, उसको कमांड कैसे मिलती है सीताराम जी? स्पीड सेंसर से आता है गवर्नर, गवर्नर एक्चुएटर को कमांड देता है। ओके, ये कौन सिंटू दास बोल रहे हैं? यस सर। सिंटू, ओके, आपने सही बताया है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको पॉलिश करते हैं। कोई और मेरा दोस्त इसके बारे में कुछ बताना चाहता है? इसके ऊपर एक एमपीयू लगा होता है, मैग्नेट पिकअप यूनिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया सीताराम जी। एक चीज़ थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करूँगा। एचवीसी कोर्स का अगर इसमें कोई स्टूडेंट है ना, तो एचवीसी की क्लास चल रही है ऐप के ऊपर, तो यहाँ से एग्जिट होके
वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो क्लास चल रही है, वहाँ भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। अगर इस क्लास में कोई HVAC का कोई स्टूडेंट है जिसने HVAC कोर्स लिया हुआ है, तो वो अपनी क्लास को कर ले, वो क्लास चल रही है आपकी, अदरवाइज वो मिस कर देंगे जो भी डिस्कशन आज का होना है। ठीक है सर KP, थैंक यू। नमस्ते हूँ, सर नमस्ते हूँ, पर मैं अभी इंटरेस्टेड हाँ इसमें निखिल, हूँ सर तो ज़्यादा। आप अपनी क्लास ज्वाइन कर लो, वही वाली यहाँ से निखिल, डिस्कनेक्ट हाँ, होके। ठीक है, निखिल आप है ना HVAC में चले जाइए, आपका कोर्स कंटिन्यू हो रहा है। ये तो डेमो क्लास है। चिंटू चिंटू आप माइक बंद कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि सीताराम जी ने बताया, सीताराम जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और मैं इनको काफी टाइम से जानता हूं। उन्होंने जो भी बताया बिल्कुल सही था। तो सबसे पहले जो हमारा MPU होता है, जो हमारे फ्लाई व्हील के जो स्पीड को सेंस करता है कि हमारा जो DG है कितने RPM पे घूम रहा है। MPU बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। फ्रेंड्स वो जो है वो सेंस करके हमारे PCC गवर्नर या जो भी लेटेस्ट मॉडल में जो भी नाम आता है, जो हमारा लॉजिक कार्ड होता है, उसको डेटा सेंड करता है। और वो जो भी है PCC, मैं चलो PCC बोल देता हूँ। PCC जो है हमारे एक्चुएटर को कमांड देता है। वो एक्चुएटर जो है उस हिसाब से जो हमारा कि कितने, यदि RPM ज्यादा हो रहे हैं तो वो जो है ना उनका जो ओपनिंग जो है वो कम परसेंटेज पे होगा। और यदि हमारे RPM कम हो रहे हैं, मान लो लोड एकदम से लोड बढ़ गया है, RPM जो है कम, ये माइक्रो सेकंड्स में ये एक्टिविटीज होती है, मतलब आपको फील नहीं होता कि ये सब चीजें इस हिसाब से हो रही हैं। तो आफ्टर देन क्या होता है कि यदि आपका लोड बढ़ गया तो RPM कम होंगे, RPM कम होंगे तो जो MPU है वो सेंस करके हमारे गवर्नर को बोलेगा कि भाई साहब RPM कम हो रहे, लोड बढ़ रहा है, तो आप इसको है ना एक्चुएटर को बोलो कि थोड़ा सा फ्यूल बढ़ाए, ताकि जो है कंबसन की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारे RPM जो है वो दोबारा से ना डिफाइंड हो जाएंगे और वो 1500 RPM के ऊपर जो है ना स्टेबल हो जाएंगे। यदि मतलब आपका लोड आपने कम किया है तो RPM जो है वो बढ़ जाएंगे, RPM बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा सेम प्रोसेस होगा। MPU जो है वो गवर्नर को कमांड देगा कि भाई ऐसा है, स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम करनी है तो फ्यूल सप्लाई कम करो। तो मैंने ये बेसिक लैंग्वेज में आपको जो है ना इसका प्रिंसिपल जो है थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया है। डीप चीजें जो है वो आपको क्लास में जो है ना मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब DG के ऊपर मैं इतना ही आज बात करूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया, करीब 25 मिनट हमने DG के सर एक सवाल है सर। इस क्लास में सवाल नहीं सवाल है, रखेंगे इमरान। इमरान बस एक सवाल बस एक ही सर, एक ही हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे है। पूछे। सर ये MPU क्या जैसे होता है? कि MPU ये कोर्स जैसे आप बताएं कि अच्छा जो ITI किया है या जो डिप्लोमा के जो BTech है वो कर सकता है। सर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं किया, जैसे कि जो सिर्फ 10th पास है या 12th पास है या सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं? देखिए चीजें सीखनी है तो कर सकता है, अदरवाइज इस लाइन में जॉब करना है तो आपको पता है कि टेक्निकल डिग्री होना जरूरी होता है। आप वैसे नॉर्मल 15,000 रुपए तक की जॉब बिना इसके भी कर सकते हैं, लोग करते भी हैं कि उनके पास ITI नहीं होता लेकिन वो जॉब कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं इस लाइन में और सोचते हैं कि मैं मतलब बाद में डिग्री कर लूं, ITI कर लूं, तो फिर वो यहाँ से चीजें सीख के अपना एक फोटोकॉपी जो है वो ITI की बना के जॉब स्टार्ट कर सकता है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये सब चीजें। नहीं, मतलब कहने मतलब सिर्फ 12th पढ़ा और उसके बाद और कुछ टेक्निकल डिग्री नहीं, मगर वो सिर्फ ये मतलब स्किल क्या बोलते हैं कोर्स कर लेता है और वो चाहता है कि मतलब कहीं पर जॉब करे तो उससे मिल सकता है कि वो कोई दिक्कत होगा? नहीं, जॉब टेक्निकल लाइन में जॉब जो है तभी मिलेगा जब आपने ITI डिप्लोमा या BTech कर रखा है। अच्छा। वैसे कई जगह क्या होता है कि जैसे इवन कई जो है ना कंपनियां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखती हैं, तो वहां पे क्या होता है ITI की है ना एक ऐसे स्कैन्ड कॉपी बना के और लोग नौकरी करते हैं इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने ITI एक्चुअल में नहीं की होती है लेकिन वो नौकरी करते हैं। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में जो है ना लोग काम करते रहते हैं। तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। नहीं मैं तो BTech हूँ, जो मतलब ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा था सर। फ्रेंड इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के ना, जैसे कहीं सी भी साइट पर किसी को रखते हैं, मतलब एम्प्लॉय कर रखते हैं, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं कि भी उसको वो टेक्निकल सर्टिफाइड होना चाहिए कहीं ना कहीं से।
सर्टिफाइड क्यों मांगते हैं भाई? नॉन सर्टिफाइड है और कंपनियों में कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है, सपोज कोई शॉक लग गया या किसी का गिर गया, मर गया, मतलब कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने नॉन स्किल्ड बंदे को आपने जॉब पे रखा है, तो कंपनी के ऊपर केस हो जाता है। तो कंपनी है ना जिसके पास टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ITI, डिप्लोमा, बीटेक या जो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है, NS जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से किसी ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो भी चल जाता है। बट एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कुछ न कुछ उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर, वही वही बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वो ITI नहीं किया मगर वो स्किल सर्टिफिकेट कहीं से किया है, हाँ 6 महीने वाला, तो हाँ वो हाँ, चलेगा सर? चल जाएगा, चल सर, जाएगा। हाँ, सर मैं PMKVY वाला। नहीं हो जी पा जी, रहा। NSDC। हाँ हाँ, चल जाएगा, चल हाँ जाएगा। ठीक सर। हाँ, अभी कौन बोल रहा था बीच में? सर मैं निखिल बोल रहा हूँ सर, मैं HVAC हाँ में निखिल, ज्वाइंट नहीं हो पा रहा हूँ सर। क्या इश्यू आ रहा है? पता नहीं सर, कुछ हो ही शो नहीं कर रहा है, ज्वाइंट नहीं हो पा रहा हूँ। लिंक इसलिए चल लाइव रहा क्लास है, एक बार ऐप, एक बार और ट्राई एक, करो। अभी मैं जस्ट चेक किया है, एक बार, क्लास चल रही हाँ, है, जस्ट अभी चेक कर किया है, क्लास चल रही है और कई लोग हैं उसमें ज्वाइन। आप चेक करो दोबारा से। निखिल, निखिल एक बार ऐप को बंद करके दोबारा से चालू कीजिए, आपको है ना वो दिख जाएगी लाइव क्लास। ठीक है सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक और कोई दोस्त था वो कुछ पूछ रहा था, वो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी एक छोटा सा एक दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। टेक्निकल का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप सुपरवाइजर में जाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन में जाओ, चाहे MST में जाओ, चाहे इंजीनियर में जाओ। तो मैं उसी बेसिक से क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर क्लोजिंग कॉइल जो है ना, वो क्या काम करती है, वो क्यों लगाते हैं हम क्लोजिंग कॉइल को? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कौन जो है बताएगा? एयर सर्किट ब्रेकर में क्लोजिंग कॉइल क्यों लगाते हैं? इमरान अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। रंजन, हाँ रंजन बताइए। ओके, रंजन भी चले गए। एयर सर्किट ब्रेकर में क्लोजिंग कॉइल क्यों लगाते हैं? जो भी बताना चाहे प्लीज माइक अनम्यूट करके बता सकता है। सोनू सर यादव, हाँ बताइए। वो तो सर ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं इसका, क्लोजिंग कॉइल का। ओके, तो वो यदि हम नहीं लगाएंगे तो ब्रेकर ऑन ऑफ नहीं होगा? नहीं, ऑन ऑफ तो नहीं होगा सर। ओके, ठीक है दोस्त, आपको अभी है ना इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा ब्रीफ से, तो आपको जो भी आपका हेलो सर। हाँ अभिषेक, हेलो। हाँ अभिषेक बताइए। हाँ सर, क्लोजिंग कॉइल रिमोट लोकेशन से चालू बंद करने के लिए यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बताया है। इसके अलावा और कोई है मेरा दोस्त जो बताएगा मुझे? बहुत बेसिक है मेरे हिसाब से, जो जैसा कि मैं सोच पा रहा हूं, आप लोग जो 20-25 लोग कनेक्टेड हैं, 20 से 25 सबको पता होनी चाहिए चीज, इतनी बेसिक है ये, समझिए टेक्निकल का ए है ये। और ये चीजें आप कोई नहीं बता रहे हो तो मीन्स देखो ये सब चीजें ठीक नहीं है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कोई नहीं, चलो अब मैं बताता हूं आपको। जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया था कि क्लोजिंग कॉइल के थ्रू जो है हम हमारे ब्रेकर को रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिमोटली ऑन ऑफ मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं आपको यहाँ पे, क्योंकि मेरा टारगेट था यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करने का, लेकिन ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं। रिमोटली ऑन ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आपका TNC जो है, TNC के थ्रू हम ब्रेकर को ऑन करते हैं, तो वो हम क्लोजिंग कॉइल के थ्रू ही कर सकते हैं। यदि आपने क्लोजिंग कॉइल नहीं लगा रखे तो TNC से आपका ब्रेकर होल्ड नहीं होगा। दूसरा आपका PLC होता है, PLC से हम कमांड देते हैं हमारे ब्रेकर को होल्ड होने की, वो भी उसी सिचुएशन में काम करेगा जब आपका क्लोजिंग कॉइल आपके ब्रेकर में सही से काम कर रहा है। यदि इन दोनों केसेस के अलावा हम देखें तो हम ब्रेकर को मैनुअली यदि बटन से यदि ऑन करें तो हम बिना क्लोजिंग कॉइल के भी कर सकते हैं, आपका ब्रेकर ऑन हो जाएगा। बट आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाता है क्लोजिंग कॉइल क्यों लगाते हैं, तो सिर्फ एक ही आंसर देना है कि ब्रेकर को रिमोटली ऑन ऑफ करने के लिए हम क्लोजिंग कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई डाउट है आपके तो पूछ सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अभी मैं छोटे से ट्रांसफार्मर के ऊपर एक बात करना चाहूंगा। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर के बारे में कौन कौन जानता है, और टेप चेंजर जो है वो कौन सी वाइंडिंग में यूज करते हैं, बताइए। जिसको भी पता है वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बेसिकली सर ट्रांसफार्मर ओएलटीसी वाइंडिंग में यूज किया जाता है। आरटीसीसी जो पैनल होता है तो ट्रांसफार्मर के ओएलटीसी ओएलटीसी। वाइंडिंग, हाँ जी, एक मिनट मोहित बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ मोहित बताइए अभी। सर एक्चुअली जो हमारा, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। जो हमारा ये टेप चेंजर है, ये जी। टेप चेंजर के बारे में थोड़ा बताइए कि टेप चेंजर क्यों लगाते हैं, और उसके बाद में टेप बेसिकली चेंजर कौन सी वाइंडिंग में यूज करते हैं, कौन सी वाइंडिंग में यूज करते हैं। राइट सर। बेसिकली आरटीसीसी पैनल रिमोट टेप चेंजर कंट्रोलर ये बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जो कि वोल्टेज को, जो हमारा पीछे से वोल्टेज आ रहा है या हमें वोल्टेज जो जितना हमें एलटी में चाहिए, तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग आरटीसीसी पैनल लगाते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो वर्क ऐसे करता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर के ओएलटीसी वाइंडिंग के थ्रू आरटीसीसी पैनल को अटैच करते हैं, जो कि टर्न ऑफ रेशियो जो होता है वाइंडिंग का, वो आरटीसीसी पैनल हमारे अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ वोल्टेज उसको बढ़ाता है। अगर हम लोग टैप कम करते हैं तो वोल्टेज कम करता है। दैट इज द कौन सी बेसिक्स ऑफ वाइंडिंग में यूज प्रिंसिपल। करते हैं। ओके, आपने सही बताया बिल्कुल। कौन सी ओएलटीसी वाइंडिंग में वाइंडिंग, यूज करते हैं। ओएलटीसी ओएलटीसी। वाइंडिंग नहीं दोस्त, ओएलटीसी नहीं, मैं सर प्राइमरी इसके सर्किट की इसके बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर कौन सी वाइंडिंग में यूज करते हैं ये उसका पूरा मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, बट ये बेसिक ओएलटीसी प्रिंसिपल मेरे को पता था, वो मैंने बताया। आपने सही बताया, बहुत बढ़िया बताया है। ओएलटीसी जो है वो वाइंडिंग नहीं होते, ओएलटीसी जो है एक टाइप ऑफ टेप चेंजर है। जैसे दो टाइप के होते हैं, एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। तो ओएलटीसी जो होता है ऑनलाइन टेप चेंजर होता है। ये तो सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लगा होता है टैप चेंजर। हाँ बताइए, कौन बता रहा है। सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लगा होता है। हाई वोल्टेज, एक सेकंड, मोहित बात कर रहे हैं। कौन, अमन एक एक बोलो यार, ऐसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग होती है हमारी। हेलो हाँ अमन बताइए। हेलो सर, जो हमारी हाँ अमन आवाज आ रही है, आप प्राइमरी साइड बताइए। की वाइंडिंग होती है जो ट्रांसफार्मर, जो हमारा इनपुट होता है। सर प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, जो हमारे इनपुट होता है जिसे हम अपने लोड के लिए डाउन करके लेते हैं, तो जो हमारा टैप चेंजर लगा होता है वो प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में लगा होता है। इसका रीजन बता सकते हैं क्यों लगा रहता है। ये सर, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो फ्राडे के म्यूचुअल इंडक्शन लॉ पे काम करता है। अगर हम प्राइमरी साइड में जितने वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इच वाइंडिंग के लिए जितने भी हमारे वोल्टेज मिलेंगे वो आउटपुट के सेकेंडरी में सेम मिलेंगे। तो अगर हम प्राइमरी साइड के वोल्टेज को हम डाउन करेंगे, जो टैप को डाउन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे जो म्यूचुअल इंडक्शन जो म्यूचुअल बनेंगे जो हमारे फील्ड में, वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को भी डाउन कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा कोई रीजन। सर प्राइमरी साइड में करंट का मैग्नीट्यूड कम रहता है। ओके, हेलो, बहुत बढ़िया। हाँ अमन आपका माइक बंद हो गया है, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ ये सर इन्होंने बताया कि हमारा जो सेकेंडरी साइड में लोड होता है, ये भी एक रीजन है सर कि प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज जो है उसको हम इजीली टैप चेंज कर सकते हैं। तो मेन यही रीजन है, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी में चेंज भी करेंगे तो हमारा वो मेरे हिसाब से वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमने प्राइमरी में डाल रखा है इनपुट ट्रांसफार्मर का। तो जो भी सेकेंडरी में जितने भी हमारे ईच ऑफ वाइंडिंग के जितने भी टर्न्स हैं उसमें उतना ही जनरेट करेगा। ठीक है, बाकी अगर हमारा आपने सही सेकेंडरी में बताया। लोड चल रहा है तो लोड हमारे लिए होता है, बॉडी के लिए, सेफ्टी की व्यू से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको इसमें ना थोड़ा सा पॉलिश कर देता हूँ कि जो टेप चेंजर है ना, वो बेसिक, यहाँ पे बेसिक बातें हो रही हैं, ये डीप डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, बेसिक चीजें चल रही हैं। बेसिक का मतलब होता है कि बस आपको ABCD सिखाई जा रही है, आपको उसके आगे यदि चीजें हैं तो वो सारी क्लास में जो है ना, जो हमारी क्लास चलती है उसी में जो है ना डिस्कस करते हैं। टेप चेंजर जो है हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें जो हमारी डिजायर्ड वोल्टेज है वो मिल जाए, उसके लिए हम टेप चेंजर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ये दो टाइप के होते हैं, एक
ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन वो टेप चेंजर होता है जो हम अपना लोड बिना डिस्कनेक्ट किए हुए, मतलब ट्रांसफॉर्मर को ऑन लोड पे रखे हुए हम अपनी वोल्टेज को ना अप और डाउन कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रांसफॉर्मर जो टेप चेंजर होते हैं वो होते हैं कि हमें जो है ना पहले हमारी पावर सप्लाई जो है ट्रांसफॉर्मर की कट करनी पड़ेगी, मीन्स हमारा लोड जो है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर देन हम उसको जो है अपने टेप को चेंज कर सकते हैं। ये प्राइमरी जो हमारी वाइंडिंग होती है उसके अंदर लगाया जाता है। इसका एक रीजन तो ये बताया कि हम प्राइमरी साइड वाइंडिंग के जैसा कि अमन ने बताया वो वोल्टेज नहीं कम ज्यादा करते हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को कंट्रोल करेंगे, मींस कम या ज्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से जो है ना आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना वो क्रिएट होगा और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना वो चार्ज हो जाएगी और उसी हिसाब से आपको वोल्टेज जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो अप एंड डाउन हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट एक चीज और बता देता हूं मैं इसको, है ना प्राइमरी वाइंडिंग में लगाने का रीजन एक और होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वाइंडिंग्स जो रखी जाती हैं वो इस हिसाब से रखी जाती हैं कि पहले जो है आपकी जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके बाद में जो है ना आउटर एरिया में जो उसी वाइंडिंग के ऊपर एक दूसरी वाइंडिंग रख दी जाती है, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो बाहर जो वाइंडिंग मिल रही है ना वो प्राइमरी वाइंडिंग मिल रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके अंदर होती है, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है जो है टर्न्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये 2-3 रीजन थे जो हम अपने टेप चेंजर को प्राइमरी साइड में रखने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा ये इस पे डिस्कशन था ट्रांसफॉर्मर पे। अभी मैं है ना सबसे मेन एक छोटी सी चीज पे आ जाता हूँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है इंटरव्यू के अंदर, आप लोगों ने बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे और आई होप ये सब चीजें जो है ना इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें जो है ना अलग अलग चीजों से उठा के बात कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे में है ना मोस्टली चीजों को जो है ना हम कवर कर ले। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा स्टार्टर के ऊपर, स्टार डेल्टा की बात करूंगा, डीओल पे नहीं जाऊंगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर ऑफ इंडिकेशन जो बल्ब है, ऑफ इंडिकेशन बल्ब, मेरा क्वेश्चन सुना, ऑफ इंडिकेशन बल्ब जो है उसकी जो है ना कंट्रोलिंग कैसे होती है, मीन्स उसके ऊपर सप्लाई कैसे आती है, कहां से आती है, कौन बताएगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑफ इंडिकेशन बल्ब जो जलता रहता है उसकी सप्लाई कहां से लेके आते हैं हम? कोई बताएगा इसके बारे में? और शायद रिले से आता है। रिले से? कौन सी रिले से? ओवरलोड रिले। ठीक है, हेलो, कौन से पॉइंट से? कौन से पॉइंट से? 95 और 96 में लूप होता है। मेरा क्वेश्चन शिवम आपने समझा कि मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं जो हमारा ऑफ इंडिकेशन बल्ब है, मैं उसकी बटन की बात नहीं कर रहा, ऑफ इंडिकेशन ऑफ बटन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफ इंडिकेशन लैंप की बात कर रहा हूं। आप जो बता रहे हो वो बटन की बात। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है शिवम, ठीक है। हाँ, दूसरा एक मेरा कोई भाई बता रहा था, कौन था बताइए? सर स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो मेन कॉन्टेक्टर होता है उसका जो एक एनसी ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टेक्ट से लिया जाता है ऑफ इंडिकेशन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आपने मतलब 20-25 लोगों में से एकमात्र ऐसा बंदा जिसने सही जवाब दिया है कि हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके एनसी से जो है हम ऑफ इंडिकेशन की सप्लाई को उठाते हैं। इसका रीजन मैं थोड़ा सा आपको ना पॉलिश कर देता हूं कि मेन कॉन्टेक्टर के एनसी से उठाने का रीजन ये होता है कि जैसे हमारा आपका स्टार्टर बंद ऑफ कंडीशन में है तो ऑक्सिलरी में सप्लाई रहती है, ऑक्सिलरी जो है वो हमेशा चार्ज रहता है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि एनसी जो है वो काम करेगा और सप्लाई को पास ऑन कर देगा और आपका ऑफ इंडिकेशन जो है वो जलता रहेगा। जैसे हमने जो है स्टार्टर को ऑन किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आपका कॉन्टेक्टर जो है होल्ड होता है तो जो वो एनसी है वो एनओ बन जाएगा, वो एनओ जो है ना एनओ बनने की वजह से आपका ऑफ इंडिकेशन जो लैंप है वो बंद हो जाएगा। तो ये इसका छोटा सा एक वो था। चलो इसके ऊपर हम और डिस्कस जो है अंदर डीप जो चीजें हैं वो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है।
एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे और पूछना चाहूंगा कि है ना, आपको सबको पता है कि अल्टरनेटर और मोटर के बारे में, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइन में। तो कोई एक या दो डिफरेंस, चलो दो डिफरेंस की बात कर लेता हूँ, कोई भी दो डिफरेंस बताइए मोटर और अल्टरनेटर के ऊपर, कि दोनों में ये डिफरेंस होता है, एक मोटर होती है एक अल्टरनेटर होता है। किसको पता है? हेलो हाँ अमन बताइए। सर, हमारी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके बहुत बढ़िया। और जो हमारा ये अल्टरनेटर जो है वो केमिकल एनर्जी को, यानी मैकेनिकल केमिकल एनर्जी थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। ओके ठीक है। सर अल्टरनेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हेलो, इसके अलावा और कोई? बोरे सर, अल्टरनेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो आपका सुन गया, मैं सुन गया इमरान। हाँ, आरुषि डागर के नाम से कोई ज्वाइन हो रखा है, उसको वो प्लीज माइक बंद कर लीजिए। आरुषि डागर। हाँ हाँ, आप बताइए। अल्टरनेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ओके। मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यार ये चीजें एक बंदे ने बता दिया, प्लीज रिपीट ना करें। इसके अलावा किसी को पता है तो बताइए। एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में बहुत अल्टरनेटर सर कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। ओके जी, और ये नॉन कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। सर ऑल्टरनेटर का जो है वो रोटर की स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड ज्यादा होता है। और मोटर के टाइम वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड कम होता है। बेसिकली सर आपने पूछा है कि अल्टरनेटर और मोटर में डिफरेंस बताइए, राइट? ठीक है, तो अल्टरनेटर क्या करता है सर? अल्टरनेटर सर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वेरेज मोटर क्या काम करता है? मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर बेसिकली अल्टरनेटर जो है, हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए बताइए, आप बताइए। सर बेसिकली अल्टरनेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जहाँ पे जो ये हमारा मोटर काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर आवाज क्या मेरी? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। ये सर ये बेसिक डिफरेंट होता है। हेलो ओके हेलो हेलो। हाँ अमन, हेलो। हाँ अमन बताइए। सर आई हैव अनदर डिफरेंस। हमारा जो अल्टरनेटर है वो सिर्फ एसी सप्लाई पे वर्क करता है, और एसी सप्लाई को, और जो डीसी है मोटर जो है वो एसी और डीसी पे दोनों पे वर्क करेगा। हेलो। हाँ बताइए। हाँ बताइए बताइए। अल्टरनेटर के लिए सर उसका रोटर में भी सप्लाई देते हैं सर, और मोटर के लिए रोटर में सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। तो
का यहाँ पे जो आप लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि जो हमारी मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है, तो मैं चाहूँगा कि भाई केपी ही उस चीज़ को थोड़ा सा आपको लोगों को क्लियर करे। मैं भी क्लियर कर देता हूँ, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से उसकी क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जब तक हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक सर आवाज कट रहा है सर। हाँ हाँ अभी है, अभी क्लियर है आवाज। हेलो, यस सर। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, जो अभी किसने बताया था कि जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर को हम अलग से वोल्टेज देते हैं, अलग से उसको डीसी वोल्टेज दी जाती है उसको एक्साइटेशन के लिए। बट मोटर में ऐसा कुछ नहीं होता। मोटर में हमारा एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। बट इसमें जो हमारा रोटर होता है, रोटर पार्ट होता है, उसको हम अलग से डीसी वोल्टेज देते हैं उसमें जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्रिएट करने के लिए। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। मोटर को हम हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मोटर होती है, मोटर को हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं और वो पावर को कंज्यूम करती है। बट जनरेटर क्या होता है, जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जनरेटर हमें जो या ऑल्टरनेटर बोलें, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और हमारी जो मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस हैं उसके अंदर। तो आप लोगों के अभी अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो अभी मैं क्या कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि मैं एक इस तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर क्यों हुए, इनके पीछे का रीजन क्या था, ताकि आप लोगों को बता सके कि इसमें हमारा डिस्कशन किस तरह का होता है। ये वाला डिस्कशन हमारा, जैसे क्लास होती है हमारी, क्लास जब लाइव क्लास चलती है तो पहले हमारी लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास में आप लोगों को जो भी टॉपिक होगा, सपोज हम कहें कि डीजी में जो हमारा ल्यूबल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले टीचर आएगा, आपको ल्यूबल सर्कुलेशन समझाएगा, सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, उसमें कौन से पार्ट्स का क्या क्या वर्क होता है, वो सारा डिस्कशन हो सकता है। वो जो टॉपिक है वो 15 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है। और टॉपिक के बाद में फिर क्या होगा, टॉपिक के बाद में फिर हमारा डिस्कशन सेशन स्टार्ट हो जाता है, या हम उसको कहें क्वेश्चन आंसर सेशन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है कि जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है उसके बारे में, और उसके साथ साथ में जो टॉपिक एक दिन पहले का था, सपोज उसमें आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन थे, या आपको जो पढ़ने के लिए दिया गया तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन थे, तो वो सारे वो सारे कन्फ्यूजन दूर किए जाते हैं। तो इस तरह ये जो क्लास है फर्दर थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। तो केपी ने भी ज्वाइन कर लिया, में भी कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा। तो केपी अभी मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल इन लोगों को बताए हैं कि जैसे हमारी जो जनरेटर होता है, जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है जनरेट करके। बट मोटर क्या होता है, मोटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करती है। जो जनरेटर होता है, जनरेटर का जो रोटर होता है, रोटर को हम एक्साइटिंग वोल्टेज देते हैं। बट जो मोटर होती है उसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, रोटर को एक्साइटिंग वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि इस क्लास में क्या होगा, किस तरह होगा। तो इस तरह की ना क्लासेज होती हैं। और शाम को, जैसे शाम को एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है कि हर रोज़ के आपको हर रोज़ के आपको नोट्स कुछ बनाने होते हैं। भाई मैंने आपको कुछ, सपोज आज का दिन था हमारा सर्कुलेशन का दिन था कि डीजी का ल्यूबॉयल सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, उससे रिलेटेड आपके पास कुछ वीडियो आपको मिल जाती हैं ऐप में, कुछ नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ मिल जाते हैं, जिससे आपको समझ में आया कि सर्कुलेशन कैसे होता है। फिर टीचर ने आके आप लोगों को समझा दिया कि सर्कुलेशन ऐसे ऐसे होता है। आप लोगों के माइंड में जो कुछ डाउट होते हैं वो डाउट क्लियर हो जाते हैं उस दौरान।
ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर टीचर, अभी आपने टीचर से पूछ लिया जो पूछना था, अब टीचर के पूछने का समय होता है कि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर टीचर क्वेश्चन पूछता है भैया आप इस चीज़ के बारे में बताइए कि भाई सर्कुलेशन कहाँ कहाँ से होके, हमारा ल्यूबल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ से होता है, हमारा ल्यूबल का टेम्परेचर कितना हो जाता है, कैसे हो जाता है, जो हमारा पंप होता है किससे कनेक्ट होता है, बाईपास फिल्टर होता है वो क्यों लगाते हैं भाई, बाईपास फिल्टर में भी क्या जाता है, बाईपास फिल्टर कितने माइक्रोन का होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो टीचर होता है आप लोगों से पूछता है, और उन्हीं चीज़ों से चीज़ें स्ट्रोंग होती रहती हैं। भाई देखो आप किसी एक नॉलेज वाले प्लेस पे या अपने सीनियर के साथ आप अगर डिस्कशन करते हैं इस तरह का, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में ना आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, कुछ न कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट कई बार हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पूछें वो टीचर बोले कि यार मेरे को नहीं पता है या इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, मतलब हो सकता है 1% इस तरह की भी सिचुएशन पहले कोर्सेज में आई है। हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें नहीं आए, बट आती भी हैं तो दैट इज़ ओके, कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती हैं, 100% किसी को नहीं पता होता। तो उस तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर देते हैं आपको। एक्सपर्ट्स जैसे आपका डीजी का सेशन जिस दिन खत्म हो जाता है, डीजी का जिस दिन सेशन खत्म होगा उस दिन एक डीजी के एक्सपर्ट रहेंगे, और वो क्लास है ना, वो क्लास की कोई लिमिट नहीं होती उस दिन टाइम की कि मेरी क्लास आधे घंटे की होगी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होगी। मिनिमम 1 आवर से लेके 2 घंटे 2.5 घंटे तक हमारी क्लास चल सकती है, क्योंकि मेरी जो पिछली क्लास थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई थी। तो उसमें हम ये नहीं रखते कि भैया कितनी देर की क्लास रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पहले बता दिया जाता है कि भाई आज एक्सपर्ट रहेंगे, तो आपने जो क्वेश्चन आंसर हैं जिनके पे अभी आपको डबल डाउट है, कुछ भी है, तो वो आप लेके आ सकते हैं। हाँ सर मेरे ये सब क्वेश्चन थे, तो एक्सपर्ट्स उनके और बेटर तरीके से आंसर देता है कि आपको कैसे करना चाहिए, ट्रबल शूटिंग के बारे में, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरह के रेक्टिफाई करना चाहिए। एक ऑपरेटर होता है ना, उसको कितनी प्रॉब्लम देखी होती है उसने, 2 3 4 5, बट एक जो एक्सपर्ट है, सपोज डीजी का जो इंजीनियर है, इक्विपमेंट्स का बंदा की मैं बात करूं, तो वो कितनी प्रॉब्लम देखता है, वो रोज 2-4 प्रॉब्लम देख लेता है। भाई यार आज सर उनके यहाँ प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, तो हजारों प्रॉब्लम वो देखता है। तो आप लोगों को वो बहुत बेटर तरीके से समझा पाता है, बता पाता है, और चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। यही चीज़ हमारे जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता रहता है, हम मज़े से आंसर देते रहते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ना वो जो एक मतलब आपसे हर रोज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्या होता है कि अभी मैं बोलता हूँ ना यार कोई पूछो, या केपी पूछता है कोई बताओ, तो कोई बताने को तैयार नहीं होता, कोई माइक ऑन नहीं करने, किसी को शर्म आती है, किसी को कुछ आता है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें नहीं रखते हैं कि आपको आंसर देना ही देना है। अभी जैसे ये अभी केपी क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसी तरह हम नाम लेकर अभी ये वाला आंसर सुमित को देना है, राहुल को देना है, या इनको देना है, उनको देना है। तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रोंग हो जाती हैं, जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है, यार मुझे डर लगता है सर, मुझे तो डर लगता है इंटरव्यू क्यों नहीं दे पा रहे। एक साइड पर मैं 5 साल से सर इसलिए हूँ, मैं पढ़ा हुआ बोलता हूँ यार उसको, वो वहाँ पे रुका हुआ नहीं, वो पढ़ा हुआ है 5 साल से एक ही पोजीशन पर, एक ही सैलरी में, एक ही साइड पर गालियाँ सुनता रहता है, और कुछ क्यों, क्योंकि उसको डर लगता है यार दूसरी जगह नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल भी गई, अरे वहाँ जॉब तो मिल गई है, मेरा हो तो गया है, बट यार मुझे डर लग रहा है मैं वहाँ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई उनको हम अपनी टीम को, मतलब पूरी जो टीम हमारे साथ जुड़ती है, हम उसको बोलते हैं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। सपोज आप कहीं साइड में, आपको पता भाई एक एक्सपर्ट की टीम मेरे पीछे खड़ी है, तो भाई ठीक है मैं कर लूँगा, कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बेटर और बेटर और बेटर बनाती चली जाती हैं। तो लर्निंग है, लर्निंग हमेशा काम आती है, लर्निंग हमेशा हमें आगे की तरफ ले जाती है। और हम मैं कल की क्लास में भी आप लोगों को ये बोला था कि जैसे हम हर रोज़ आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने आज एक चीज़ पढ़ी, कल दूसरी चीज़ पढ़ी, तो ये चीज़ें ना हमारे रूटीन में आ जाती हैं। अगर आप 35 दिन एक क्लास को कंटिन्यू लेंगे ना, तो जब 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन आपका आएगा ना, तो आप सोचेंगे यार कुछ में खो गया है, कुछ न कुछ मिसिंग है, वो क्लास कहाँ है। तो आप क्या सोचेंगे भाई उसमें से 50% हो सकता है, ठीक है यार अभी बहुत हो गया, फिर ठीक है, बट 50% को ना एक ट्रैक मिल चुका होगा। जब तक वो ट्रैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
वो ट्रैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे भी एक चीज़ और है जो हमने अभी डिसाइड किया है कि जो हमारे स्टूडेंट होंगे ना, हम उनका हर महीने या हर 2 महीने में उनका एक इंटरव्यू लिया करेंगे, कि हर हम महीने में या 2 महीने हम उनका इंटरव्यू लिया करेंगे और कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड्स दिया करेंगे। भाई सपोज हमने इस महीने 20 लोगों का या 50 लोगों का इंटरव्यू ले लिया, 50 लोगों में से जिसका सबसे अच्छा इंटरव्यू होगा ना, उसको कुछ कोर्स फ्री दे दिया, कोई और रिवॉर्ड, कुछ न कुछ रिवॉर्ड उसको दिए जाएंगे। तो इसमें भी क्या रहेगा ना कि भी सर, हाँ भाई मेरे को अच्छा किया। देखो रिवॉर्ड किसी को मिलता है ना, सबको प्राउड फील होता है, नहीं यार मुझे रिवॉर्ड मिला है, अच्छा है। और फील होना भी चाहिए, फील होना भी चाहिए। आपकी जो वीडियो होगी, मतलब जो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा वो वीडियो पे इंटरव्यू होगा, उसको यूट्यूब के ऊपर पब्लिश किया जाएगा, जिसका इंटरव्यू सबसे अच्छा होगा उसको 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, 5000 लोग देखेंगे, तो उसकी भी वैल्यू बनेगी। अरे आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आप उसको देखें ना, सर ये देखो ये तो हुआ था मेरा इंटरव्यू, उसने वो देख लिया ना, यार बंदा तो सही है, उसको आपको हो सकता है कि आप सिर्फ वो वीडियो भेजें, सीवी की जगह ना आप वो वीडियो भेज दें उसको, और वो कहें यार ठीक है तुम जो सैलरी हमारे इधर तुम वहाँ 15,000 ले रहे हो, चल यार मेरे इधर 18,000 में है, ज्वाइन कर लो। तो चीज़ें होती हैं कि जो रिवॉर्ड होता है वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कराता है, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे लेके जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। देखो लाइफ में स्किल एक ऐसा चीज है कि स्किल आपका बेटर हो गया ना, स्किल आपका बेटर हो गया तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, न किसी के सामने जी हजूरी करने की जरूरत, न किसी को और कुछ बोलने की जरूरत है। तो आपका अपने सिर्फ अपना स्किल ऐड करना है और उसको थोड़ा कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। भाई मैं कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, वो कैसा होता है, इंटरव्यू देते रहो यार, इंटरव्यू देते रहो, चीज़ें आपको पता लगता रहेगा कि आप कहाँ पर हैं और क्या कुछ लर्न कर लिया है, कितना और लर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी हम लोग ना इससे आगे अभी मतलब टेक्निकल डिस्कशन नहीं करेंगे और आप लोगों की थोड़ी थॉट्स जानने की कोशिश करूंगा। देखो टेक्निकल तो केपी ने बहुत पूछ लिया, मैं टेक्निकल किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, बट एक चीज़ मैं पूछूंगा। देखो आप लोगों में से अच्छे एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो प्लीज़ एक एक करके मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग स्क्रीन पर हैं केपी को छोड़ के, वो सब लोग एक एक बार अपना माइक को अनम्यूट करें और बताएं कि भाई सर मेरे को लगता है कि ये चीज़ होगी ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी का कुछ कहना होगा, किसी का कुछ कहना होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सर, हाँ इमरान बताइए प्लीज, आपसे जी बात सर। करते हैं हम। एक तो सर, एक तो है कि नॉलेज की कमी, जी दूसरी है कि सर कॉन्फिडेंस की कमी। बिल्कुल बिल्कुल, ये थैंक दो यू इमरान, थैंक ये यू, दो बिल्कुल सही बताया आपने। अभी और कौन बताएंगे? प्लीज अपने आप अपना माइक ऑन करते रहें और प्लीज अपना फेस भी अगर कोई ऑन कर सकता है ना तो देन वो और अच्छा रहेगा कि अपना कैमरा भी ऑन कर लो और अपना माइक भी ऑन कर लो और प्लीज आप बताना चालू करिए। देखो मैं आप लोगों का डर निकालना चाहता हूँ, तो प्लीज रणविजय, हाँ रणविजय बताइए। रणविजय आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ रणविजय के माइक में प्रॉब्लम है। रणविजय अभी बंद रखो, लास्ट में हम बात करेंगे आपसे। अभी आपके साउंड में आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कौन बोल रहे थे अभी? मनिंदर सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। मेरे को ना थोड़ा सा सर मेरे को थोड़ा डीजी और टीआर के बारे में जानना था। नहीं मनिंदर, मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या लगता है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है? थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हिचकिचाहट है अंदर ओके, सवालों को जवाब देने के लिए। जी जी, हेजिटेशन, ठीक है ठीक है। जी सर। टेक्निकल नॉलेज आपकी स्ट्रांग है इसका मतलब? सर ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू मनिंदर। थोड़ा सा जो रिवीजन नहीं हो पा रहा मेरा पूरी तरह से। डियर, इस क्लास में ना मैंने क्या बताया कि हर रोज क्लास होगी, हर रोज हम डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली जो चाहिए ना आपको वो यहाँ पर मिलेगा 100%। सर 100 से ऊपर होता तो मैं वो कुछ बोल देता, बट 100 से ऊपर कुछ नहीं होता नहीं है। सर वो पता है मेरे को, केपी सर ने बताया था, तो आज स्टार्टिंग किया इसी चीज का। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मनिंदर ज्वाइन करने के लिए। हाँ, तो अभी अभी ना अभी केपी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो अभी मनिंदर और लोगों से भी हम थोड़ा सा सजेशन लेंगे कि प्लीज बताएं यार। प्रमोद बताओ यार, क्या है कि आपको क्या लगता है, ऐसी क्या चीज है जो आगे बढ़ने। जी सर, मेरे हिसाब से दो चीज है, एक तो है नॉलेज, जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है कॉन्फिडेंस। जी। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बंदे के पास नॉलेज हो, और नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस का क्या होगा सर, कुछ नहीं। नहीं, तो दोनों चीज जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, बट क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि ठीक है, नॉलेज भी मतलब प्राइमरी चीज है, बट जिसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों मतलब पैरेलली होने चाहिए। जी सर, यही बोल रहा था सर मैं, दोनों चीज चाहिए, बिल्कुल लेकिन पहले नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 सही कहा। हाँ मन बताइए। एक्चुअली सर मैं मार्केट में इसलिए कैमरा नहीं ऑन किया हूँ। सर मेरे हिसाब से नॉलेज का तो ठीक है, कई लगता है कि हमें सारी चीजें आती है, पर जब तक हमें एक स्टैंडर्ड कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें चीजें पता है। तो मेरे हिसाब से नॉलेज चाहे किसी को कितना ही पता हो, पर एक प्रॉपर स्किल्ड और स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक तो ये जरूरी है, और जब तक हम प्रॉपर स्किल्ड और एक स्टैंडर्ड से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं जिस वजह से हमें थोड़ा सा एक डर सा लगता है या हम कहीं फेस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही अमन। अमन का कहना मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कि अमन प्लीज़ बताइएगा। अमन का कहना है कि एक अच्छी गाइडेंस अगर हमें मिल जाए, ठीक है, हमें नॉलेज पता होती है कि, बट ये भी रहता है यार, ये बात सही है गलत है भाई, डीजी में कौन सा तेल डलता है जी, 15W40 डलता है भैया, ये सही है कि गलत है, मतलब खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एक बेटर गाइडेंस भी उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो पता है, या हमने भी देखो अपने आप तो कुछ पता नहीं लग गया है हमें, हमने भी किसी साथ वाले से पूछा है, किसी और से पूछा है, तो ये भी एक रीजन होता है कि हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं यार, जो बताया मैंने। अरे इंटरव्यूअर कोई पूछ लेना भाई यही होता है क्या, नहीं सर ये वाला तो नहीं होता, चाहे आप सही आंसर कर रहे हो। तो वो होता है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो क्यों है? क्योंकि आपको खुद ही डाउट है भाई, हम एक चीज आपको 15 बार सिखाएंगे भाई ये यही होता है, वो क्वेश्चन 5 बार पूछेंगे तो अपने आप ही दिमाग में घुस जाए, हाँ सर यही होता है। तो वो भी यही होता है भी, एक पोलाइट वे में कैसे बोलना है, कैसे बेटर वे में बोलना है, इंटरव्यू की ट्रिक्स होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि भाई इंटरव्यू में कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं ये वो, बट कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स तो होती ही हैं जो हम जिन ट्रिक्स के थ्रू हमारा सिलेक्शन, अगर 2 लोग हैं सेम क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, बट जो ट्रिक हम बताते हैं उस ट्रिक से अगर आप लोग आंसर देंगे ना, तो आपका जो परसेंटेज आएगा 120%, उसका जाएगा 100%, तो आप सिलेक्ट होंगे। तो नॉलेज के साथ साथ में ना कुछ चीज़ें, कुछ कॉम्बिनेशन और बनाना पड़ता है हमें और बेटर होने के लिए। ठीक है अमन, थैंक यू। और कोई प्लीज? ओके, वेलकम सर। मोहित कुछ बोलना चाहते हैं? एक्चुअली सर मैं मेट्रो में हूँ, तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। ओके अभी अभी सुन ही रहा हूँ, जब मैं कंफर्टेबल अभी अकेला होता मैं फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। ओके गुड। तो एक सर वो डिस्कशन होना चाहिए सर। डागर जी, डिस्कशन। डागर जी बोल रहे हैं ना? जी हाँ जी।
डिस्कशन होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये चीज अपना वो जो मतलब डरने पूछने से डरना, और मतलब एक राइट वो होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहस कर रहे हैं और मालूम है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल सही नहीं बता रहा, उसने जितना सुना है इतना ही बता रहा है, तो फिर हम वहां पे बोल नहीं पाते। बिल्कुल 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 सही कहा डागर जी आपने। तो इसमें ना हम आपको देखो टेक्निकल चीजें तो सिखाते ही सिखाते हैं, साथ में ये भी चीजें सिखाते हैं कि भाई कई बार आप सही हैं या गलत हैं, आप एक ऐसा क्या बात बोलें कि सामने वाला बस सेटिस्फाई हो जाए आपसे। कि देखो आर्ग्यूमेंट तो कभी हमें कहीं करना नहीं है, उस आर्ग्यूमेंट को साइड में रख के उस बात को कैसे कह सकते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं इसको। कुछ लोग समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है जिसको अंग्रेजी आती है वो कम्युनिकेशन स्किल है, बट अपनी बात को सामने वाले को इस तरह बताना या इस तरह समझाना कि वो आपसे एग्री हो जाए, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। तो इन्होंने जो पॉइंट बोला ना कि हम लोगों को एक तो डिस्कशन करना चाहिए, भाई चीज़ों के बारे में डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये डिस्कशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस हमारी क्लास में होता ही होता है। इस क्लास में मतलब भाई डिस्कशन हमारा होता ही होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। तो और कोई डागर जी थैंक यू, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? विजय कुमार या कोई भी अदर? गुड इवनिंग सर। हाँ भानु बताओ। गुड इवनिंग कैपी सर। गुड इवनिंग प्रदीप सर। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और इन्होंने अभी मतलब आज कोर्स बाय किया है और नाउ इज द पार्ट ऑफ स्किल्ड हिंदुस्तान। हाँ भानु बताइए आप क्या सर मैं ये कहा था, मेरा तो सर कोई कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सर आपसे टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स वगैरह सीखनी है, पहली बार ये सब जुड़ा हूँ इस वजह से। आपको जो आपको बोला गया है ना वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप टेंशन मत लें उस चीज़ की। ओके सर। ठीक है, आपने एक ठीक है सर, करके ठीक। एक भरोसा करके आपने ज्वाइन किया है हमें, हम उस भरोसे को इतना स्ट्रोंग करेंगे कि आप ना हमारे लिए बच्चे पकड़ पकड़ के लाओगे, अरे भाई तू मेरे गांव का है, मेरे पड़ोस का है, तुम आओ और वहाँ पे आप ज्वाइन करो और आपकी लाइफ बदलेगी। जी सर जी। ठीक है भानु, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट जो कुछ बोलना चाहते हो? मैंने क्या कहा ना, देखो यार अभी इतने लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, अभी जब डिस्कशन का बारी आई ना कि भी अपनी बात किसी को रखनी है या कुछ बोलना है तो कोई नहीं बोल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, वो छोटा नहीं है, बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों की दूर होती हैं इस कोर्स बस में हूँ सर, इसलिए डिस्कशन नहीं कर पा रहा। कोई नहीं है, आप माइक अपना खाली अपना चेहरा मतलब चेहरा नहीं दिखा के माइक में आप बता सकते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है या अब तक रोके बैठी है या आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो कुछ भी रीजन हो। सर मेरा एक्सपीरियंस सर 3-4 साल है और मैंने जो काम किया है सर 1500 kVA डीजी पे भी किया है, 2000 kVA ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ऑयल टाइप और कुमिंस कंपनी के डीजी पे भी काम किया है। बस सर मैंने उसके डीप से नहीं सोचा, ना उस चीज़ों को समझा, ना पढ़ा सर। तो लैक ऑफ नॉलेज आप बोलेंगे कि नॉलेज की कमी है, या उसको बोलेंगे या क्या बोलेंगे कि अपने करियर के लिए आपने अच्छी तरह से मतलब फॉलो अप नहीं किया अपने आप को कि मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो भाई ये चीज़ें मुझे सुधारनी चाहिए। हाँ सर मैंने फॉलो अप नहीं किया सर। ओके गुड निखिल, गुड, थैंक यू निखिल। अच्छा सर एक सवाल है। हाँ इमरान बता। कि अक्सर हम लोग सर ऐसा होता है सर, जो टारगेट जैसे हम लोग सेट करते हैं कि हम लोग को मतलब ये चीज बिल्कुल बिल्कुल बनना है, आगे चल के कोई चीज बनना, उसके वो टारगेट है ना फिर घबरा जाता है सर, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक ही रीजन है उसका कि हमें आपको अगर आपके अपने आप पे और अपने गोल पे मतलब ठीक है यार, दो चीज़ें होती हैं कि भाई एक तो मैंने गोल इतना बड़ा सेट कर दिया कि भैया वो पॉसिबल ही नहीं है अचीव होना, पहली चीज़ ये होती है।
दूसरी चीज होती है कि हमें अपने आप से फेथ हट जाता है। देखो गोल सेटिंग भी करना एक मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी चीज है, थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है गोल सेटिंग करने का। पहले हमें अपना गोल सेट करना, अभी लंबा गोल सेट कर लिया जी, मेरे को मैनेजर बनना है अगले 6 साल में 5 साल में, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि हमने शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं कि भाई इस साल ये करना है, इस साल ये करना है, इस साल ये करना है। फिर उससे भी शॉर्ट टर्म, भाई ये वाला गोल है मेरा जो 1 साल वाला गोल है, उसको अचीव करने के लिए मुझे छोटे छोटे बहुत सारे गोल बनाने पड़ेंगे कि भाई पहले मुझे ये वाली नॉलेज लेनी है, ठीक है जी, इस साल ना मैं ये सारी नॉलेज ले लूंगा और एक सुपरवाइजर बन जाऊंगा, ठीक है जी, मेरा पहला गोल टिक। गोल में ना टाइम सेट हम नहीं करते हैं जी, मुझे तो बनूंगा मैनेजर, ये नहीं पता कब बनूंगा, वो भी एक गड़बड़ होता रहता है। भाई मैनेजर से पहले और सीढ़ियां भी हैं, वो कब कब का चढ़ेगा, कैसे जाएगा। एक सुपरवाइजर ही नहीं बन पा रहे हैं तो मैनेजर कैसे बनेंगे। तो सुपरवाइजर बनने के लिए मुझे जो सीढ़ियां हैं उनको क्लियर करना है, वो विजन क्लियर करना है, रास्ता क्लियर करना है, तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड। सर मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा बीच में। हाँ प्लीज प्लीज। मतलब इसमें सर टाइम सेट नहीं करना है, टाइम सेट करना होता है, टाइम सेट सबसे जरूरी है। इमरान मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपसे जो है आपकी डायरी जो है जिसमें आप नोट्स बनाएंगे, एक डायरी आपको लेके आने, उसमें आपको डेली नोट्स राइट डाउन करने हैं अपने डेली क्लासेस के। उसके पहले पेज पे हमारा पहली क्लास में आपका गोल ही लिखवाने का जो है ना टारगेट रहता है कि आपको अपना गोल लिखना कि आपको लाइफ में क्या करना है। जैसा कि सर ने बताया कि आपको एक मैनेजर तक पहुंचना है। अब वो मैनेजर तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीजें जो है वो करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है भाई। आप सपोज दैट मैं सबसे लोअर पोस्ट पे बात करूं, आप एक इलेक्ट्रिशियन है और या फिर एक डीजी ऑपरेटर है, ठीक है, उस पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बनना है भाई, मेरे को एमएसटी बनना है। तो एमएसटी बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। एमएसटी बनने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि भाई मैं जो है ना हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ऑपरेशन की। फॉर एग्जांपल बात करूं तो आपका स्टार डेल्टा जो है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, मोटर खराब होगी टेस्ट करनी है वो पता होनी चाहिए, डीजी जो है कैसे कैसे काम करता है सब चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए एक शॉर्ट टारगेट रखना है कि मेरे को 3 महीने जो है ना वो देने हैं और 3 महीने के बाद में जो है मेरे को एमएसटी का इंटरव्यू देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर देन क्या होता है कि आपको आपका सेकंड गोल जो है ना वो आपको अचीव करना, आपको सुपरवाइजर का। तो उसके लिए ये गोल सेटिंग का भी है एक पूरा क्लास रहता है, उसके अंदर आपको सिर्फ गोल सेट करना ही सिखाते हैं कि आपको गोल कैसे सेट करना है और उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या चीजें जो है ना वो करनी है, ठीक है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है आपको क्लास में बताई जाएंगी, आपको ये चीजें करनी है और ऐसे ऐसे आपको आपका गोल जो है ना वो मिल जाएगा। तो ऐसा ज्यादा कुछ उसमें वो नहीं है, आपको सिर्फ अपना गोल सेट करना है और जैसा हम बताते हैं क्लास में वैसे वैसे आपको चीजें करनी है। आपके गोल को अचीव करवाने की गारंटी हम लेते हैं, बशर्ते उसमें कंडीशन है कि आपको हमारी जो चीजें है ना वो फॉलो अप करनी पड़ेगी, हमें 100% फॉलो अप करना पड़ेगा, जैसा बोला जाता है वैसा करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे, हार्डली आपको पूरे दिन में 1 घंटा क्लास और 1 घंटा जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास देख के नोट्स तैयार करने। 2 घंटे जो है आपको अपनी लाइफ पूरी एंटायर लाइफ चेंज करने के लिए, ज्यादा दिन भी नहीं मांगता मैं। जैसे 2 महीने का हमारा ये कोर्स है और जैसे मेरा 45 डेज का मैं मैक्स उसको HVAC वाले को लेता हूँ तो 4-6 महीने मान लेता हूँ, चलो 6 महीने के अंदर जो है आपको चीजें सीखनी है। और इंग्लिश के अंदर एक कहावत है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, कि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ओके, तो आपको है ना पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो मेरी सोच है, आपको भागना चाहिए स्किल के पीछे। वो आपने है ना एक मूवी देखी है क्या, ये 3 इडियट, ये सभी ने देखी है जहां तक मेरा ख्याल है। मैं सिर्फ उसी का एक डायलॉग जो है ना वो यूज करना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको ना आपको पैसे के पीछे भागना ही नहीं है लाइफ में। आपको जो चीज चाहिए उसके पीछे मत भागो, वो चीज किस के वजह से आपके पास आएगी सिर्फ उसको फोकस करो, तो वो चीज आएगी आपके पास स्किल की वजह से। अपनी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो अपनी लाइन में यदि आपने स्किल जो है स्किल पे आपने ग्रैस्प कर लिया कि मेरे को स्किल जो है ना वो आ गई है, मेरे को पता है कि टेक्निकल चीजें जो है ना वो कैसे कैसे काम करती है। बहुत लिमिटेड अपनी है ना लाइन है, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, बेसिक फंडे सभी जगह सेम होते हैं। आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, पूरी एंटायर लाइफ जो है आपकी बिल्कुल स्मूथ चलने वाली है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ।
ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बार चीजें आपने क्लियर करनी है, आफ्टर देन जो है ना योर लाइफ विल गो स्मूथली। तो सबसे पहले क्या करना, आपको स्किल पे फोकस करना है। स्किल आपने कैप्चर कर लिया, आफ्टर देन जो है सारी चीजें सही हो जाएंगी, पैसा आपके पीछे झक मरवा के आएगा। कोई भी कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा, क्योंकि सभी को बिल्डिंग चलानी होती है। मैं अपनी बात करूं, मैं मेरी बिल्डिंग के अंदर जो है जो भी नॉलेज वाला बंदा उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आए और मैं किसी ट्रबल में जाऊं। क्योंकि जो सीनियर जो मैनेजमेंट होता है उसकी नौकरी जो है जूनियर की वजह से चलती है। यदि जूनियर ने कुछ खराब चीजें कर दी उसके अंदर कोई भी मशीन के अंदर, तो जवाब सीनियर को देना होता है, नौकरी सीनियर की जाती है, ना कि जूनियर की। जूनियर को तो सिर्फ ये चीजें पूछा जाएगा, वो कहेगा मेरे को पता ही नहीं, मैं क्या करूं। तो कोई भी सीनियर ये चाहता है कि मेरी साइड के ऊपर जो स्किल और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो यही है कि आपको स्किल जो है ना, वो स्किल जो है फोकस नहीं करना है। पैसा जो है वो नॉर्मल चीज है, स्किल आपके अंदर आ गई, पैसा अपने आप आ जाएगा, पीछे पीछे भागे हुए आएगा कि सर मैं आपके पास आऊंगा, आपकी पॉकेट में आऊंगा। तो ये सब चीजें जो है ना बेसिक चीजें होती है। फ्रेंड्स, आज काफी डिस्कशन हो गए हैं और काफी लंबी क्लास भी हो गई है। कोई अपने कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन है तो आप बात कर सकते हैं। हाँ मोहित। सर बेसिकली काफी सारे मेरे जो पार्टिसिपेंट थे पर्सन थे, वो पार्टिसिपेंट पर्सन सबने अपना बात रखा, और सर ने काफी काफी क्या आज तक ऐसा गाइडेंस ऑलमोस्ट अभी द अक्खा लाइफ में अभी मिला नहीं है सर, हकीकत बात बता रहा हूँ। ठीक है, बट जो एक मेरा जो सर एवरी पर्सन हर लोग बोलता है मेरे को ये मेरा गोल है, मेरे को मैनेजर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को एमएसटी बनना है, सुपरवाइजर बनना है, ठीक है व्हाटएवर। बट सर जो एक मेरा प्रायोरिटी है, मेरा जो थिंकिंग है काम करने का, जो मेरा स्टाइल अप है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको गलत लगेगा तो आप बोलिएगा, मैं उसको चेंज करूंगा, क्योंकि गलत चीज को नहीं रखना चाहिए, सही चीज को रखना चाहिए, राइट। जो अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ऑफिस में जाते ही सबसे पहले जो मेरा टेबल है वहां पे मैंने लगा रखा है अटैक द डे, ठीक है। उसका मीनिंग मैंने इस वजह से उसको लिखा है अटैक द डे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको जाके पढ़ता हूँ सर, और मेरे को एनर्जी इतना मिलता है ताकि मैं फालतू चीजों में मैं नहीं लग पाता हूँ। जो मेरा टारगेट होता है वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहता हूँ मैं, और एकदम एज ए अटैकिंग पॉइंट पे मैं ही काम करता हूँ। जो अलग की चीजें हो गई, जो एक्स्ट्रा चीजें हो गई, उस पर मैं फोकस नहीं करता हूँ। मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एम है, या व्हाटएवर जो ब्रेकडाउन्स है उनको मैं रेक्टिफाई करूँ। मोहित, आपके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। आप जो आज कर रहे हैं ना, वो मैं है ना 2013 या 14 के अंदर है ना मेरी लाइफ में भी ये चीजें आई थी, जो आपने कल बताया था कि आप एज एमएसटी है ना डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, बट आपको एक मैनेजर की जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को है ना वो देखना होता है। सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में आई थी, और वो सिचुएशन जो है ना वो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो की थी। मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला था, मैंने काम किए थे, मैंने अपना भी काम किया था, मैंने मैनेजर का भी काम किया था, और उस चीज का रिजल्ट मेरे को ना दिख रहा है बाद में। तो ये चीजें जो है ना, ये आप मेरी जो चीजें ना आपको ये बिल्कुल याद रहने वाली है पूरी लाइफ। जो चीज आप कर रहे हो आज वो आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि सेम सिचुएशन में अपनी लाइफ में जो ना स्पेंड कर चुका हूँ। तो मोहित, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत बढ़िया है, बहुत आगे जाने वाला। सर एक्चुअली एक इशू और था। अभी मैं रिसेंटली मैं गुजरात से दिल्ली आया हूँ। पहले मैं दिल्ली रहता था, रिसेंटली दिल्ली आया हूँ, तो थोड़ा सर फाइनेंशियली इशू चल रहा है, ठीक है। अभी सैलरी अभी आया नहीं है, तो जो कोर्स अभी जो अभी लंच हुआ, अभी पे डेमो चल रहा है, तो उसको पे आउट करने के लिए सर, जब तक मैं पे आउट नहीं करूंगा तब तक मेरे को क्लासेस अवेल नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है मेरे लिए? मोहित, आप है ना मेरा नंबर जो है ना वो मिल जाएगा आपको, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके लिए जो ना निकालता हूँ। राइट सर, क्या आपका नंबर कैसे मिलेगा? नंबर जो हमारे ऐप के ऊपर जो नंबर है ना सर का, प्रदीप सर का, उनसे उनको आप व्हाट्सएप करना और मेरा नंबर मांगना, तो फिर वी विल डिस्कस। आपका पूरा नाम सर? केपी यादव। Okay sir, I will do the WhatsApp and ask the Pradeep sir. Thank you so much sir for cooperating with me. Okay.
ओके ओके, थैंक यू मोहित। हाँ, अभी नेक्स्ट कोई और मेरा भाई बात करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो आपको, देखिए आप लोग स्किल हिंदुस्तान की फैमिली का पार्ट हो, और आपकी प्रॉब्लम्स को हम अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो मानते हैं। आपकी लाइफ में कोई सी भी टाइप की प्रॉब्लम है, पर्सनल है, प्रोफेशनल, आप डिस्कस कर सकते हो। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करना चाहो, पर्सनली करना चाहो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज जो है ना ड्रॉप कर सकते हो। आपकी जो है ना कोई सोल्यूशन जो है आपको दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी टाइप की। तो फ्रेंड्स, और कोई जो ना आप लोगों को है ना एक और गुड न्यूज मैं देना चाहूंगा। मैं एक्चुअली सर से डिस्कस नहीं किया इस मैटर पे, लेकिन मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ना कल एक और लास्ट डेमो क्लास, क्योंकि ये लास्ट थी हमारा और कोई प्लान नहीं था इसके आगे जाने का डेमो में, लेकिन मैं सर से डिस्कस कर लूंगा बाद में। कल लास्ट डेमो जो है ना वो रखेंगे हम। आफ्टर देन फिर जो है वो आपको पेड कोर्स जो है ना उसी में क्लास मिलेंगे। तो मैं एक दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ आपकी डेमो क्लासेस के लेके, क्योंकि आप लोग बहुत एंथुजियास्टिक लग रहे हो अपनी लाइफ को लेके, तो हम इस चीज को ना और एक दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली इतना आपने एक दिन एक्सटेंड कर दिया, इससे सर अच्छा बात मेरे लिए और किसी के लिए हो या नहीं हो नहीं मैटर करता है, बट सर मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी फाइनेंशियली सर इशू बहुत चल रहा है। कोई इशू नहीं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और इस चीज के लिए जो ना एक दिन का और टाइम जो है ना एक्सटेंड किया है, मैंने सर से डिस्कस नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊं आपको कि कोई मेरी बात नहीं हुई इस मैटर पे, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं जिस हिसाब से आप लोग एंथुजियास्टिक लग रहे हो, एनर्जेटिक लग रहे हो ना, एक दिन और एक्सटेंड करते हैं और फिर हम जो है ना बाद में जो है ना क्लास में मिलते हैं, और किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन निकालेंगे यार, कुछ ना कुछ, डोंट वरी। सर थैंक्स लॉट सर, दिल से बोल दो, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, अभी और कोई मेरा दोस्त जो है बात करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया है, 1.5 घंटा के लगभग हो गया है, तो अभी इस क्लास को एंड करने का टाइम आ गया है। यदि कोई ऐसा चाहे, कोई बंदा जो बात करना चाहे तो वो कर सकता है प्लीज। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो ऐप के लिए या कोर्स के लिए, तो वो बात कर सकता है प्लीज। केपी देखो आज वो बोर्ड ये जब से आया है ना, तो इस पर कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो आज मैं सोचा कि ये कुछ पावर डायग्राम है ना, वो इनको कुछ मतलब वीडियो बना के इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और इधर ये अपना आधा पूरा अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर है इधर, अभी ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये है छोटी छोटी चीजें हैं वो कर रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ और बेटर कर तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सर के बारे में बता देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ बीच में। सर की इधर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए होंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो मैं सर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सर पिछले 15 साल से टेक्निकल चीजों से दूर थे, मतलब 15 साल से वो बिल्कुल टच में नहीं थे, उन्होंने कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया था, वो है ना मैनेजमेंट ही देख रहे थे टेक्निकल लाइन में। अभी आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जॉब जो है ना उसको क्विट कर दिया है, और दोबारा से है ना, ये देखिए स्टार डेल्टा इन्होंने दिखाया आपको अपनी वॉल के ऊपर लगा हुआ, ये दोबारा से सिर्फ आप लोगों के लिए जो है इन सब चीजों के बीच में फिर से घुस गए हैं कि भाई मेरे को है ना दोबारा से इन चीजों में आना है और लोगों को ना एजुकेट करना है। क्योंकि पैसा, देखिए पैसे की बात बताऊं तो आप लोगों से पैसा कमाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, वो आप लोगों को जो है ना नॉलेज देना है। यदि आप लोगों को नॉलेज मिल गई तो हमारा जो फर्स्ट आफ्टर देन जो, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो फाइनेंस तो चाहिए होता है। और दूसरा एक चीज होती है कि जो ना फ्री में कोई चीज हम आपको यदि देते हैं ना तो आप उसको सीरियसली नहीं लेते। तो फ्री वाली चीज को ना लोग इजीली जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप कुछ पे करोगे तो फिर आप लोगों की जेब से कुछ जाएगा, तो आफ्टर देन जो सोचोगे कि भाई यार मेरी जेब से कुछ गया है तो मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। तो इस टाइप की चीजें जो है ना वो कर रहे हैं, और सर जो है वो बहुत ही इसको लेके एंथुजियास्टिक है, और आप लोगों को है ना मतलब स्किल देने के लिए इन्होंने बहुत कुछ चीजें जो है ना वो 15 साल पीछे वाली दोबारा से रिपीट कर दी अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू कि मतलब चीजें सीखिए आप, और
स्किल हिंदुस्तान का पार्ट बनिए और अपनी लाइफ को जो है ना बिल्कुल एकदम सेटल्ड बनाने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं और डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिट विद स्किल हिंदुस्तान। सर आप प्लीज, अभी कुछ आपकी आवाज उस टाइम कट गई थी, आप प्लीज ऐड ऑन। मैं बस अभी ना देखो अभी मैं फिनिश करूंगा इस क्लास को। देखो यार हर किसी को कुछ मतलब देखो पहले मेरा भी ड्रीम था कि भाई ठीक है यार इस पोजीशन पर पहुंच जाऊं, ये पोजीशन पे पहुंच जाऊं, फिर लास्ट में क्या हुआ यार, ये पोजीशन वगैरह मैंने कुछ नहीं रखा है कुछ। देखो मैंने भी लाइफ में स्ट्रगल किया है, मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई जैसे अभी इसके पास सपोज फाइनेंस का इशू है, वो लर्न करना चाहता है, तो वो उसके लिए मतलब क्या सिचुएशन होगी कि ठीक है यार मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, बट मेरी रास्ते में पत्थर क्या है, मेरे रास्ते में पत्थर है कि यार मैं फीस पे नहीं करना चाहता हूँ। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट कुछ लोगों की लाइफ में क्या है ना, नहीं यार पैसा तो है मेरे पास बट यार मैं लाइफ में क्या करूँगा, मुझे मतलब करना भी चाहता हूँ बट उसको कर नहीं रहा हूँ। मतलब मेरे पास पैसे का भी इशू नहीं है, मेरे पास टाइम भी सफिशिएंट है और मुझे लाइफ भी बढ़िया चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो लाइफ में अगर हमें कुछ आगे करना है ना, मैंने क्या बताया कि ये क्लास जब आप करोगे ना तो एक ट्रैक सा मिल जाएगा आप लोगों को, एक ट्रैक सा मिल जाएगा जो ट्रैक से आउट हैं। तो एक बार गाड़ी ट्रैक के ऊपर चल गई ना तो भी वो फिर चलेगी, वो लंबी चलेगी। नीचे है ना ट्रैक के नीचे गाड़ी तो वो कहाँ चल पाएगी, वो नहीं चल पाएगी। तो हमारे को अपनी जो गाड़ी है वो ट्रैक पर लेके जानी है। ट्रैक पर कौन लेके जा सकता है, हमारे पास सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी गाड़ी को एक ट्रैक पर भी लेके आ जा सकते हैं। और उसमें जो कोयले वाला इंजन था ना, तो कोयले वाला इंजन पहले आप लोगों ने लगा रखता है, वो छुक 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 करती थी, अब वो साइलेंटली बहुत तेज भी भाग सकती है, बुल ट्रेन की तरह भी भाग सकती है, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भी भाग सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे भगाना चाहते हैं। कि अभी मैंने कहा कि भी कुछ लोगों का ये रहता है कि मैं भाई 5 साल में मैनेजर बनूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं 3 साल में बन जाऊंगा। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ लोग बोलते हैं 2 साल में बन जाऊंगा। अगर वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है ना वो है तो सब बन सकते हैं। अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं। एक अच्छी गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको गुड गाइडेंस मिल जाए ना तो वो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को कोशिश वही करते हैं कि आपको गुड गाइडेंस दें। जैसे दुबई जाने वाले बहुत सारे लड़के मेरे को फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं सर मुझे जल्दी से जाना है सर दुबई। भाई जल्दी से जाके क्या करेगा, जल्दी जाके उधर लोगों के बर्तन मांजने के लिए जाना है क्या तुझे, या लोगों के फर्श साफ करने जाना है? अगर तेरे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन इज द सेकेंडरी थिंग, नॉलेज नहीं है, नॉलेज के साथ साथ में दूसरी चीज़ की जरूरत पड़ती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलते हैं ना, जब भी वो आपकी बुलेट ट्रेन की तरह भागेगी। अदरवाइज तो भाई कोयले वाली वो ट्रेन है, उसको चलाते रहो, ठीक है वो चल जाएगी। कहीं ना कहीं वो कुछ मतलब चढ़ाई आएगी, वहाँ पे कोयला थोड़ा और ज़्यादा डालना पड़ेगा, नहीं तो भाई और आराम आराम से चढ़ेगी। तो चीज़ें हैं भाई, चीज़ें हमें ही करनी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो चीज़ें अच्छी करो, बेटर करो। और लोगों को मैं हर बार वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। सब देखो सब 2, 4, 5, 10 ग्रुप्स में होते हैं। अगर आप जो यूट्यूब मेरी कोई वीडियो आती है उसका आप लिंक शेयर करके उसमें लिख दें कि भैया ये बहुत अच्छी वीडियो है, मैं भी इसको देखता हूँ और आप इसको देखिए, आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर अपने फ्रेंड को किसी को या ग्रुप में कहीं शेयर करेंगे तो डेफिनेटली देखेगा यार, कोई ना कोई डेफिनेटली देखेगा। तो वो एक छोटा छोटा सपोर्ट जो आप लोग कर सकते हैं, ताकि देखो आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो और लोगों का भी रिक्वायरमेंट है। देखो आजकल ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि ड्यू टू नॉलेज, जॉब्स की कमी नहीं है। मैं ना आज जॉब्स देख रहा था, कम से कम एमएसटी की 100 से ज़्यादा जॉब थी, 10-15 सुपरवाइजर की जॉब थी, मैनेजर की 5 जॉब आज पोस्ट होके आई थी, और छोटी छोटी पोस्टों की बहुत ज़्यादा, करीब 30 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मैं ऐड हूँ, 30 से ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड हूँ।
तो भाई मतलब जॉब्स की तो कमी है ही नहीं, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि ये जॉब्स की कमी है एक अच्छे स्किल की। वो एक अच्छा स्किल क्या हो सकता है भाई, नीचे भी जरूरत है, ऊपर भी, हर जगह जरूरत है एक स्किल बंदे की, एक अच्छी नॉलेज वाले बंदे की। तो जिन लोगों तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, आप सब लोग जरिया हो, आप लोग सब ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे स्किल हिंदुस्तान के। तो आप किसी को अच्छा बोलोगे कि भाई सर यहाँ से मुझे अच्छा मिला है, अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ सिखाते हैं और नॉलेजेबल वीडियो हैं, कुछ भी आप मेरी जो वीडियो का लिंक है उस पर कुछ कमेंट करके लिख के आप अपने ग्रुप्स पे भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, या जहां आपको लगे कि नहीं यार यहाँ भेजने से अच्छा होगा। तो समझो कि एक अच्छा काम कर रहे हो, हर रोज आपने एक लिंक भेजना है, एक अच्छा काम आप कर रहे हो, और यही चीज आप अपने दोस्त को, फ्रेंड को, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन के आज अपने दोस्तों को बताओ यार अच्छी चीज है, इसको शेयर किया करो, दूसरों को भेजा करो, तो एक बहुत बड़ी टीम होगी और बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे को इस छोटी सी चीज़ में, जो जिसमें आपका न पैसा लगेगा न टाइम वेस्ट होना है, सिर्फ आपको 1 मिनट से 3 मिनट तक मैक्सिमम देनी है, और जिससे आपकी जो फैमिली है ये स्किल हिंदुस्तान ये बड़ी हो सकती है, और आपकी किसी और भाई की, जैसे आपकी हेल्प हो रही है, किसी और भाई की हेल्प हो सकती है। तो बस मेरे को इतना ही बोलना है सब लोगों से कि आप लोग ठान लीजिए कि जैसे अभी यहाँ पर ना करीब 15 लोग हैं जो स्क्रीन पर हैं, तो 15 लोग अगर 10-10 लोगों को ये ठान ले कि 10-10 लोगों तक मुझे जिसके पास स्किल्ड हिंदुस्तान के बारे में नहीं है, तो मैं सिर्फ 10-10 लोगों को जरूर पहुंचा दूंगा अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। तो डेफिनेटली यार आप किसी न किसी का भला कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बस मेरी तरफ से दैट इज़ ओवर। और जैसे केपी ने, अभी मैं सुन रहा था, केपी ने बोला कि कल दोबारा से मतलब हमारी क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। केपी ने जो बोला है वो डेफिनेटली होगा, तो कल भी हमारी ये क्लास चलेगी। कल कोशिश करेंगे 8 बजे कर दें, 8 या 8:30 बजे, मतलब इसी दौरान हमारी क्लास होगी, और केपी ही लीड करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड में रहूँगा, पीछे से आप लोगों के पास रहूँगा, बट केपी ही इस पूरे कोर्स को लीड करने वाले हैं। पूरे कोर्स में आप लोगों को नई नई चीज़ें, नई नई इनोवेशन, और बीच बीच में मुझे जहाँ जंप करके आना होगा मैं वहाँ पर डेफिनेटली अवेलेबल होऊंगा। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कल के लिए आप लोगों को टाइम से लिंक मिल जाएगा, जैसे हर रोज़ आप लोगों को लिंक मिलता है उसी तरह आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। कल कोशिश करूँगा कि या अभी ये क्लास ख़त्म होने के बाद में ही आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, जो क्लास हमारा 8:30 के अराउंड ही होगा। तो ठीक है केपी, कुछ आपको रखना है तो आप उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को एंड कर। नहीं सर, I think we should end this class. Okay friends, thank you everyone. गुड नाइट। थैंक यू सर। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग जो मैंने एक टास्क दिया है अपनी टीम को, वो उस टास्क को डेफिनेटली पूरा करेंगे। थैंक यू। सर बिल्कुल सभी करने वाले हैं। गुड नाइट। क्योंकि अभी जो बच्चे बचे हुए हैं वो सारे एंथुजियास्टिक हैं और वो सभी ये सब करने वाले हैं। और लास्ट थिंग इज दैट मैंने अभी केपी सर को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया था। मैं आपको मैसेज में मेंशन कर देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, और सर केपी सर का मेरे को नंबर शेयर कर देते। ओके कुछ I'll do that. Definitely we will help you, Mohit. Definitely we will. Sir, thank you so much for cooperating with me and with all the team. And जो भी पर्सन अभी तक कंटिन्यू है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कि अभी मेरे को भी बहुत सारा चीज़ नॉलेज नहीं था जो इस मीटिंग में मेरे को अभी पता चला। लाइक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था, डीजी से रिलेटेड था, बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में मैं अभी नहीं जान पाया हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये डेमो क्लास था मोहित, ये क्लास नहीं था, इसको डेमो बोलते हैं। ये डेमो में नॉर्मल चीजें होती है, बस क्लास में बहुत चीजें ब्रीफली मिलने वाली है आप लोगों को। तो विद योर काइंड परमिशन सर, आई वांट टू स्टॉप दिस क्लास नाउ। यस ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।